और जी। हंसली कोल्ड प्रेस वुड प्रेस जी जो नेचुरल, जो पहले आज से 100-150 साल पहले चलते थे, जी। बैल चलित कोल्लू यही है। जो बैल मतलब से आज से 100-150 साल पहले। हाँ, ये पद्धति समझो कि लुप्त होने के कगार पे थी, लुप्त हो ही गई थी। हाँ, अब कौन बनाता था? कोई नहीं। हाँ। हमारा मेन जी मकसद यही है जी। कि लोगों को खाने को अच्छा मिले, हाँ हमारे बैल बचें। जी। और दूसरी बात, जो छोटे किसान भाई हैं, हाँ। जो 1-2 एकड़ 3 एकड़ जमीन के हैं, वो हम्म। अपनी खेतों में ही लगाएं। जी ये काम अपने खेतों में कर सकते हो ना। बढ़िया है एक रोजगार ये। जी। अब बहुत कम पैसों में आजकल क्या आता है 1-1.5 लाख में? कुछ नहीं, कोई भी नहीं। रोजगार नहीं हो सकता। आप एक परिवार में रहते हुए किसान खेती करता हुआ हाँ। ये कार्य स्टार्ट कर सकता है। बिल्कुल। इसमें अपने किसान को कुछ खरीदना भी नहीं पड़ता। सरसों अपने खेत में हो जाएगी, जी, तिल बिल्कुल। अपने खेत में कर लेगा, मूंगफली अपने खेत में कर लेगा। हम्म। ये मशीन। तेल समझो कि आपका देसी घी से भी बढ़िया है। पहले बुजुर्ग तेल की मालिश करते थे, हाँ तेल का यूज करते थे जी। उनके मैंने आंखों पे कभी चश्मा नहीं देखा। हाँ हाँ। और बुजुर्ग होके 80-80 साल के वो इतनी मेहनत करते थे कि आज 20 साल का भी नहीं कर सकता। हम्म। उनका राज यही तो था। आपको शुद्ध बढ़िया तरीके से तेल, हाँ। घी, दूध, दही ये खाते थे। आज सब खाने में जहर फैले। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फार्मिंग एंड हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है बुल ड्रिवन यानी कि बैल से चालित कोल्लू। ये जो कोल्लू है ये लकड़ी से बना हुआ है, ये बैल से चलता है। कोल्ड प्रेस मशीनें तो आपने देखी होंगी, लेकिन हसली कोल्ड प्रेस या वुड प्रेस ये बैल से चालित कोल्लू होते हैं, क्योंकि इससे जो तेल तैयार करते हैं उसमें औषधीय और आयुर्वेदिक गुण आ जाते हैं, क्योंकि ये 3 प्रकार की लकड़ी का इस्तेमाल करके तैयार किया जाता है। जब हम बैल चालित कोल्लू से तेल तैयार करते हैं तो वह धीरे धीरे घूमता है, जिसकी वजह से बहुत ही कम तापमान पर तेल तैयार होता है। कम टेम्परेचर पर निकाले गए तेल में भरपूर पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा मार्केट में जो तेल मिलता है वह बड़ी बड़ी मशीनों से तैयार किया जाता है, जो हाई टेम्परेचर पर तैयार होता है। उच्च तापमान पर तैयार किए गए तेल के पोषक तत्व मर जाते हैं। फिलहाल मैं महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल शहर में आया हुआ हूँ। ये जो तैयार कर रहे हैं, उन्होंने कितने कोल्लू तैयार करके पूरे देश में इंस्टॉल कर दिए हैं, ये कैसे तैयार होता है, कितना इसका प्राइस है, तो पूरी जानकारी देंगे सुनील जी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि लकड़ी के कोल्लू आप कब से बना रहे हैं? और ये कोल्लू मैं 2020 से बना रहा हूँ। और इन कोल्लुओं को समझो कि 100 के करीब ये कोल्लू बनने को है। मतलब 2020 से आप बना रहे हैं, 5 साल हो गए आपने लकड़ी के कोल्लू तैयार करते हुए। और जी हंसली कोल्ड प्रेस वुड प्रेस जी। जो नेचुरल, जो पहले आज से 100-150 साल पहले चलते थे, जी। बैल चलित कोल्लू यही है। जो मतलब आज से 100-150 साल पहले। हाँ। ये पद्धति समझो कि लुप्त होने के कगार पे थी, लुप्त हो ही गई थी। हाँ। अब कौन बनाता था? कोई हाँ। नहीं। आज भी देश में मैं एक इकलौता ही हूँ, मैं तो समझता हूँ, दूसरा के मेरे को कोई जानकारी नहीं है। जी जी। कोई नहीं बना रहा, क्योंकि इसलिए कि ये महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, बंगाल भी, तेलंगाना भी, आंध्र प्रदेश भी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, और कोई बनाता तो वहां से भी जाते जी। हाँ, पत्थर के बनते हैं साउथ में, वो चल रहे साउथ में, पत्थर के चल रहे हैं। पर अब लकड़ियों वालों की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि लकड़ी में गुण पत्थर की अपेक्षा ज्यादा है। आप ये कह रहे हैं जो लकड़ी जो आप लगा रहे हैं 3 प्रकार की लकड़ी 3 प्रकार की लकड़ी इसमें। तो इसमें जो लकड़ी यूज होती है उसके बारे में बताए, कौन कौन सी पेड़ की लकड़ी आप लगाते हैं? मेन तो कोल्लू की जो लकड़ी है, जो ये ओखली है, हाँ, ये तो नीचे नीम वाली की लकड़ी में है। अच्छा। ये लाट है बबूल का। ठीक है जी। और दूसरा लाट बनाते हैं इसमें शीशम का। तो जो शीशम, बबूल और नीम की जो गुण मिलते हैं, तो इसमें तेल में भी वो गुण आते हैं। और इनके जो तेल में जो गुण है ना, वो समझो कि डॉक्टरों से मुझे पता चला है। अब जो जैसे बाईपास सर्जरी कराते हैं, पेशेंटों को देते हैं, जो आयुर्वेद के जितने भी हैं, जैसे हैदराबाद से डॉक्टर खादरवली जी हैं, वो ये कोल्ड प्रेस लकड़ी के जो कोल्लू का तेल बताते हैं। मतलब मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर खादरवली ने भी आपसे मंगवाया? नहीं, उन्होंने नहीं मंगवाया। हैदराबाद से जो भी उनसे प्रेरित है, वो यहाँ पर जो उनके साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, जो जुड़ा हुआ है उनसे, या राजीव भाई जी से जुड़ा हुआ है, वो ये कोल्लू ले जा रहे हैं। और ये कोल्लू समझो कि 90+ के करीब हो गए। मतलब 90 कोल्लू आपने देश के कोने कोने में लगाए हैं? लगा दी जी। तो आप ये बताइए, जैसे कि मान लो इससे जो तेल तैयार होता है उसमें क्या क्या गुण आ जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर तेल जो है अभी रिफाइंड ऑयल लोग ज्यादा खा रहे हैं, और रिफाइंड ऑयल खाते खाते ना इतने मतलब हार्ट अटैक, डायबिटीज, मतलब इतनी बीमारियां जो लाइफस्टाइल डिजीज है वो हो रही हैं। मैं आपको बताऊं सर, 2020 में हमने पहला कोल्लू लगाया। उस कोल्लू से जो हमने तेल देखा, उस तेल में, सरसों के तेल में इतनी जबरदस्त अरोमा
जो है और गाढ़ा तेल, हाँ जी, और उस तेल में जो हमने उसकी जो भी पकवान बनाया वो खाया, बिल्कुल। बहुत टेस्टी और शरीर में कोई नुकसान नहीं। हम्म, मार्केट का जो तेल खाते हैं इनमें जी। पाम ऑयल, बिल्कुल ग्लिसरीन जी, 100% मिला हुआ होता है। जी। उनको हथेली पे रख लो आप, ऐसे लगेगा जैसे हाँ। पानी डाल दिया। बिल्कुल जी, उसमें कोई तेल की वो नहीं आएगी, कोई अरोमा नहीं आएगा, कोई नहीं कोई आएगा। खुशबू नहीं और रहेगी आप इस तेल को जी। देखो, ये मैं अभी जी, 1 मिनट लाइए आप। कोल्लू का तेल, हाँ, ये जी सरसों का तेल है। हाँ जी। ये देखो आप, हम्म, मतलब गाढ़ा है और जो हाथ के लगा के देखो आप, जी, और इसको वैसे भी सूंघ के देखो। बहुत जबरदस्त अरोमा है जी। तो ये मतलब आप उनसे मंगवाते हैं जहां आपने ये लकड़ी का कोल्लू लगाया है, लकड़ी उससे आपने मंगवा रखे हैं तेल। ये तेल मशीन। समझो कि आपका देसी घी से भी बढ़िया है। पहले बुजुर्ग तेल की मालिश करते थे, हाँ तेल का यूज करते थे जी, उनके, मैंने आंखों पे कभी चश्मा नहीं देखा। हाँ हाँ, और बुजुर्ग होके 80-80 साल के वो इतनी मेहनत करते थे कि आज 20 साल का भी नहीं कर सकता। हम्म, उनका राज यही तो था, आपको शुद्ध बढ़िया तरीके से तेल, हाँ। घी, दूध, दही ये खाते थे। आज सब खाने में जहर फैल गए, मतलब हर जगह मिलावट। हर जगह मिलावट। और इस बिल्कुल। तेल से आप खाओ, कुछ पता ही नहीं चलता आपको कि आपने कुछ तला हुआ खाया है। जी, आपने कह रहे हैं 3 प्रकार की लकड़ी लगी हुई है, इनके औषधीय गुण इसमें आ जाते इन हैं। लकड़ियों के जी, औषधीय गुण है। नीम हाँ, एलर्जी को दूर करता है, हाँ, बबूल है धातु पुष्ट करता है, जोड़ों जी। के दर्द मिटता है। ऐसे ही शीशम के गुण है। जो जी एक्सपेलर से जो तेल निकलता है उसका जो तापमान, जो टेम्परेचर वो टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उसके बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स जो हैं तेल के बिल्कुल। सारे मर जाते हैं। देखो जी, इस जो एक्सपेलर में जी, निकालते हैं हाँ, उनको हीट देख के, बिल्कुल 40 डिग्री 50 डिग्री उच्च हीट देख के तापमान तेल पे, निकालते हैं। हाँ, उच्च हाई तापमान टेम्परेचर पे, पे। जी, उच्च तापमान पे तेल निकालने के बाद में रसोई में तेल तो एक बार गर्म होना चाहिए। ठीक बात वो है। पहले ही उसको उबाल देते हैं तो हाँ, उसके तो सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई गर्म नहीं होता। जी, और सबसे बड़ी बात यह है, इसको बैल को कोई चक्कर नहीं आते। हम्म, फट्टा इसका बड़ा है, हमारा बैल का राउंड दूर के है। हाँ, उसके आंखों के कोई पट्टी बांधने की जरूरत नहीं, जी, कोई बैल पे अत्याचार नहीं। हम्म। आदमी इस गाड़ी को स्वयं अपने हाथों से चला के भी निकाल सकते। इससे जो गोवंश की दुर्गति जो हो रही है, इससे बैल बचेंगे। बैल बच जाएंगे हमारा उनको। मेन जी, मकसद यही है जी, कि लोगों को खाने को अच्छा मिले, हाँ, हमारे बैल बचें। जी, और दूसरी बात, जो छोटे किसान भाई हैं, हाँ, जो 1-2 एकड़ 3 एकड़ जमीन के हैं, वो हम्म, अपनी खेतों में ही लगाएं। जी, ये काम अपने खेतों में कर सकते हो। हाँ, कोई इसे मार्केट की जरूरत नहीं, इसकी तो ऑनलाइन डिलीवरी, आप कहीं भी बैठ के इस काम को स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, आप मतलब जिनको कोरियर करा अच्छा सकते हैं। खाना है वो अपने पास अपना आप आते हैं। बिल्कुल आ जाएगा जी। अब ये हैदराबाद जाएगा, ये कि आदमी के पास तीसरा कोल्लू जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद, जी, ये जाएगा झारखंड, जी, वो जाएगा औरंगाबाद महाराष्ट्र। और ये तेल लेके आया हूँ, ये सुद्दीवास से, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है, बैल के पास, बैल से 4-5 किलोमीटर है, अनिल शर्मा जी से। तो आपने वो कोल्हू लगाया था, मैंने उनसे वो आपने कोल्हू तेल लगाए थे उनके मंगाया। पास, जी, और वो अब ये तेल का काम कर रहे हैं। हाँ जी सुनील जी, अगर कोई किसान भाई आपको फोन करे और कोल्हू तैयार करवाना चाहे, तो लगवाना चाहे, तो कितना खर्चा आ जाता है? इसमें जी सबसे छोटा अब कह रहा हूँ मैं, जी, पहले हमारा बड़ा ही था। सबसे बड़ा साइज था ये हमने जी। जो स्टार्टिंग में बनाया था हाँ, वो ओनली 6 केजी का था। ठीक है, मतलब 6 और किलो हमने ये, सीड उसमें हाँ, डलता था। 6 किलो सरसों डलती जी, थी, तो उसमें 1-1.5 लीटर तेल निकलता था। बस। तो मैं ये तो बहुत कॉस्टली काम हाँ, है, हाँ, और इसमें तो कोई क्या सही निकालेगा। बात है, 2.5-3 घंटे बैल को वैसे। परेशान करना है, हाँ, आदमी को खुद लेबर को परेशान। हमने उससे बड़े बनाए, फिर ये हमने उससे बड़े बनाए कि 14-15 केजी आ जाए। हाँ, 14-15 केजी के बाद में लोगों ने और बड़े की डिमांड की, ठीक जो बात। साउथ में बड़े चलते हैं। जी, जी, तो फिर ये 14-15 जो केजी का हमने बड़ा करके बनाया था, अब सबसे छोटा ये हो गया। ये हमारा अब है 80,000 से स्टार्ट है, और 1,40,000 तक के। ये मतलब सबसे बड़ा साइज है कोल्लू का। इससे बड़ा एक और है। और है, अच्छा, अच्छा। हाँ, ये हमारा है 1,30 का, वो है 1,40 का। अच्छा, इसमें क्या कैपेसिटी है सीड डालने की? इसकी है 30 केजी। मतलब 30 केजी सीड एक बार में एक डल बार। जाएगा, और उसमें 35 से 38। उसमें 35 से जी, 38, 40, हाँ। 37, 38 जो भी है, 35 से लकड़ी का 40 तो के वही, करीब। सभी में एक ही लकड़ी लगती है। लकड़ी तो वही है, वही है और सभी में। लकड़ी के साइज में फर्क हाँ, पड़ता है। अब साइज आप में, देखो हाँ। ना, ये कितनी इसका राउंड है, जी, और जी, उसका कितना राउंड है। जी, वो छोटा वो है। पूरा कोल्लू इसके अंदर ही आ जाए, हाँ, इतना बड़ा है, और वो छोटा है। जी, देखो समय में थोड़ा अंतर पड़ता है, हाँ, जैसे उसमें 2.5 घंटे लगते हैं, तो इसमें 3-3.5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन पर मटेरियल तो डबल है। हाँ, इसमें 30 किलो आएगा। इसमें 30 केजी हाँ, आएगा, उसमें 15 बता रहे हैं आप। उसमें 14-15। 14-15 बता रहे हैं। ठीक बात है।
जो आदमी बिजनेस पर्पज से लेता है ना, हाँ हाँ वो बड़ा भी लेगा और छोटा भी जी। लेगा, क्योंकि जैसे बादाम का तेल निकालना है हाँ तो उसमें छोटे की आवश्यकता होगी, हाँ क्योंकि इसमें 30-40 केजी बादाम डाल लेंगे तो बहुत कॉस्टली काम हो जाएगा, बहुत बिल्कुल। महंगा काम हो जी जाएगा। जी तो इसलिए वो छोटे में निकाल सही लेते हैं। बात है। इतना बढ़िया है एक रोजगार ये। जी अब बहुत कम पैसों में आजकल क्या आता है 1-1.5 लाख में, कुछ नहीं, कुछ कोई नहीं। भी रोजगार नहीं हो सकता। आप एक परिवार में रहते हुए किसान खेती करता हुआ हाँ ये कार्य स्टार्ट कर सकता है। बिल्कुल। इसमें अपने किसान को कुछ खरीदना भी नहीं पड़ता, सरसों अपने खेत में हो जाएगी, जी तिल बिल्कुल। अपने खेत में कर लेगा, मूंगफली अपने खेत में कर लेगा, हम्म। और फिर जो इसकी खल जो बचती है हाँ वो भी इतना पौष्टिक है, बिल्कुल। बेचे तो उसमें अच्छा मुनाफा मिलता है। ये कह रहे हो आप, अगर किसान भाई बैल से चालित कोल्हू लगाए बिल्कुल और अपनी फसल में वैल्यू एडिशन करके उसको मार्केट में बेचे, बिल्कुल। डबल उसको फायदा होगा तक पहुंचाए। सरसों का तेल जी बिक रहा है, काली सरसों का हाँ 500 से 550, ठीक है। 500 देते हैं काली सरसों का, 550 पीली सरसों का, कोई 600 भी देता है, कोई 650 भी देता है। जी। और ऐसे ही नारियल का है 700 भी देता है, कोई 750, कोई 750, कोई 800। और ऐसे ही तिल का है, तिल कोई 650 भी दे रहा है, कोई 700 भी, कोई 750 ठीक है ऐसे ही मूंगफली का है। बिल्कुल। तो जी ये आपको रेट ज्यादा लगते हैं, पर इनकी एक चम्मच भी तेल ले लेता है ना आदमी, हाँ। तो घी से भी ज्यादा फायदा करता है। अच्छा। उस तेल का तो आप 1 लीटर पी जाओ वो नुकसान ही करेगा, ज्यादा खाने पे वो फायदा नहीं करेगा, और इसका तो आप थोड़ा भी लोगे तो भी फायदा करेगा। मतलब जहर खाने से अच्छा है आप शुद्ध खाएं, प्योर खाएं। अजी शरीर बचा रहेगा तो ही कुछ करेगा। कहने का मतलब ये है कि इससे अगर कोई तेल निकला है, उससे शुद्ध कोई तेल आपको कहीं नहीं मिलेगा। पहले जो बुजुर्ग करते थे मेहनत, वो बुजुर्गों की मेहनत है। हम्म। आज कोई ये मेहनत करना नहीं जानता। जी। क्यों कर रहे हैं? अच्छा किसी को खाने को मिले, ये बैल बचे, ये हम्म। रोजगार बचे। जहर परोसने से क्या फायदा? मतलब लोग स्वस्थ रहें, अच्छा स्वस्थ खाएं, और जो गोवंश की दुर्गति हो रही है उसको देखो जी, आसरा मेन मिले। उद्देश्य हमारा जी। यही था, किसी भाई को काम मिले, हाँ। अच्छा खाने को मिलेगा, और हमारे बैल बचेंगे। जो बैल हमारे नकारा हो गए थे, यहाँ से भगा दिया, वहां हाँ। चले गए, वहां से भगा दिया, वहां चले गए, स्लेटरों में कट रहे हैं, वो गौ माता का बेड़ा गर्क हो रहा है इस देश में। उनको बचाओ, बैल को भी कार्य मिलेगा जी और आपको भी कार्य मिलेगा, अच्छा बिल्कुल। खाने को मिलेगा। जी। तो दोस्तों, जैसा सुनील जी ने बताया, अगर आप लकड़ी का कोल्हू, जो बैल से चालित कोल्हू जिसे बुल ड्रिवन भी बोलते हैं, अगर आप लगवाना चाहते हैं तो वीडियो में सुनील जी का एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया गया है। आप ज्यादा जानकारी के लिए सुनील जी से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।